हम रोज टीवी, न्यूज़ या सोशल मीडिया पर सुनते हैं, कहीं किसी का किडनैपिंग हो गया, कहीं कोई मिसिंग है, तो कहीं ह्यूमन राइट्स का खुलकर दमन किया जा रहा है। लेकिन असली दुनिया में ये क्राइम्स होते कैसे हैं, कौन से तरीकों से होते हैं और सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे डरावने क्राइम्स की कहानियां। मिसिंग लोग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, सीरियल किलर्स, किडनैपिंग, रेसिडिविज्म और उन देशों की लिस्ट जहां ह्यूमन राइट्स रोज कुचले जाते हैं। मिसिंग लोग एक ग्लोबल क्राइसिस। हर साल दुनिया भर में लाखों लोग बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाते हैं। अमेरिका में 2021 में 5 लाख से ज्यादा लोगों की मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई। इनमें से ज्यादातर केसेस चिल्ड्रन के होते हैं जो घर से भाग जाते हैं, लेकिन हजारों अडल्ट्स ऐसे हैं जिनका अब तक कोई पता नहीं चला। इंडिया में हर महीने एवरेज 61,000 से ज्यादा लोग मिसिंग होते हैं। इनमें कई चिल्ड्रन होते हैं जिन्हें फोर्स्ड लेबर, डोमेस्टिक वर्क या इलीगल अडॉप्शन के लिए ले जाया जाता है। यूके में हर साल 1 लाख से ज्यादा चिल्ड्रन मिसिंग होते हैं, जो अक्सर डोमेस्टिक अब्यूज या पुअर पेरेंटिंग का शिकार होते हैं। कुछ मिस्टीरियस परिस्थितियों में डिसअपीयर हो जाते हैं, जो दिखाता है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन को और स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। और हैरानी की बात यह है कि जापान में भी हर साल करीब 1 लाख लोग खुद से गायब हो जाते हैं। इन्हें कहा जाता है जोहत्सु, यानी इवेपोरेटेड पीपल, जो सोशल प्रेशर, कर्ज या पर्सनल वजह से अपनी आइडेंटिटी खुद मिटा देते हैं। चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक छुपी हुई महामारी। दुनिया में हर 4 में से 1 इंसान जो ट्रैफिकिंग का शिकार होता है वो चाइल्ड होता है। इंडिया में हर साल 36,000 से ज्यादा चिल्ड्रन मिसिंग होते हैं। इनमें से कई को ब्रिक किल्न्स, गारमेंट फैक्ट्रीज और डोमेस्टिक लेबर में डाल दिया जाता है। नाइजीरिया में चिल्ड्रन को अक्सर बोको हराम जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स उठा ले जाते हैं या उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है। यूएसए जैसे डेवलप्ड देश में भी 2022 में 11,500 से ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें चिल्ड्रन भी शामिल थे। और इससे भी डरावनी हकीकत ये है कि फिलीपींस में एक सिंगल ट्रैफिकर ने 20,000 से ज्यादा चिल्ड्रन को बेच दिया था, जब तक उसे पकड़ा नहीं गया। सीरियल किलर्स, कौन से देश सबसे आगे हैं? सीरियल किलर्स की कहानियां डरावनी भी हैं और रहस्यमयी भी, लेकिन डेटा क्या कहता है? यूएसए में 3,000 से ज्यादा नोन सीरियल किलर्स रिकॉर्ड किए गए हैं, सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में। रशिया में अंद्रे चिकतिलो जैसे दरिंदों ने 50 से ज्यादा लोगों का कत्ल किया और सालों तक बचते रहे। साउथ अफ्रीका में रिचुअल किलिंग्स और गैंग वायलेंस के कारण सीरियल मर्डर्स आम बात है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि सीरियल किलर्स सिर्फ मर्द ही नहीं होते। 17% सीरियल मर्डर्स विमेन करती हैं, वो भी अक्सर पॉइजन या चालाकी से। किडनैपिंग सबसे ज्यादा कहाँ होती है? किडनैपिंग सिर्फ फिल्मों में नहीं होती, ये एक रियल और खतरनाक इशू है। मेक्सिको में हर साल हजारों लोग किडनैप होते हैं, अक्सर ड्रग कार्टेल्स के हाथों। वेनेजुएला में इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते मिडिल क्लास लोग भी टारगेट बनते हैं। नाइजीरिया में टेररिस्ट ग्रुप स्कूल से चिल्ड्रन को उठा ले जाते हैं, जैसे चिबोक स्कूल गर्ल्स का मामला। इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक्सप्रेस किडनैपिंग, जिसमें विक्टिम को एटीएम से पैसे निकलवा कर छोड़ दिया जाता है, ये ब्राजील और कोलंबिया में बहुत कॉमन है। रेसिडिविज्म, जब क्रिमिनल्स दोबारा क्राइम करते हैं। कई प्रिजनर्स जेल से निकलने के बाद दोबारा क्राइम करते हैं, इसे कहते हैं रेसिडिविज्म। यूएसए में जेल से छूटने के बाद 88% लोग 3 साल के अंदर फिर से क्राइम करते हैं। रीजन? अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ सपोर्ट और सोशल रीइंटीग्रेशन में प्रॉब्लम्स। लेकिन नॉर्वे में ये रेट सिर्फ 20% है, क्योंकि वहां जेलें पनिशमेंट से ज्यादा रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जैसी होती हैं। एजुकेशन, थेरेपी और स्किल्स ट्रेनिंग दी जाती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, जापान में कई बुजुर्ग लोग जानबूझकर छोटे क्राइम्स करते हैं ताकि उन्हें जेल में सुकून मिल सके, क्योंकि बाहर जिंदगी और ज्यादा मुश्किल है। रेड लिस्ट कंट्रीज, जहां ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ती हैं। कुछ देश ऐसे हैं जहां ह्यूमन राइट्स का कोई वैल्यू ही नहीं। नॉर्थ कोरिया, फोर्स्ड लेबर, कंसंट्रेशन कैंप्स, सेंसरशिप और पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल। सीरिया, अब भी वॉर जोन, हजारों लोग मिसिंग। एरिट्रिया, इसे कहते हैं अफ्रीका का नॉर्थ कोरिया, नो इलेक्शंस, नो प्रेस फ्रीडम और इंडेफिनिट मिलिट्री सर्विस। इंटरेस्टिंग फैक्ट, एरिट्रिया में मिलिट्री सर्विस की कोई टाइम लिमिट नहीं, एक बार गए तो कब तक रहना पड़े कोई गारंटी नहीं। 7, दुनिया के सबसे डेंजरस कंट्रीज। अगर आप सेफ रहना चाहते हो तो शायद ये कंट्रीज आपकी लिस्ट में ना हो।
अफगानिस्तान ग्लोबल पीस इंडेक्स के हिसाब से दुनिया का सबसे डेंजरस देश। सीरिया और साउथ सुडान वॉर, टेररिज्म और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से घिरे हुए। इंटरेस्टिंग फैक्ट, आइसलैंड पिछले एक दशक से दुनिया का सबसे सेफ देश माना जाता है। क्राइम रेट ऑलमोस्ट 0। दुनिया में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें कभी हेडलाइंस तक नहीं दिखता। इन नंबर्स के पीछे हैं असली लोग, विक्टिम्स, फैमिलीज और वो सोसाइटी जो बदलाव चाहती है। क्या हम सेफ हैं या सिर्फ लकी? अब सवाल ये है, हम सिर्फ सुनेंगे या कुछ बदलेंगे भी?